दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा के अक्टूबर 2021 महीने के करंट अफेयर्स करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप धायल एजुकेशन में। दोस्तों, हमने जो है अभी जनवरी से आपके अक्टूबर 2021 तक की हरियाणा करंट अफेयर बना रखी है। सिंगल मंथ की भी है इसमें अक्टूबर 2021 की, और इसी तरह से जो है जनवरी से अक्टूबर 2021 इंडिया करंट अफेयर भी बना रखी है, और सिंगल मंथ अक्टूबर की भी है। तो इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और पिछले साल 2020 की भी कंप्लीट ईयर के जो है हरियाणा और इंडिया के करंट अफेयर की पीडीएफ हमने बना रखी है। और आपने दोस्तों देखा भी होगा, जो भी आपके हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें कि मेल कांस्टेबल का जो कि इसमें आपका कैंसिल हो गया था, उसके बाद में भी फीमेल कांस्टेबल का हुआ है, मेल फीमेल एसआई के हुए हैं। तो इन सभी जो पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, इनके अंदर जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं, उन्हीं के अंदर से जो है वो हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो दोस्तों आप लोगों ने देखा भी होगा, हमने पीछे वीडियो बनाए हैं जिनके अंदर आपको जो है प्रूफ भी दिया है कि इनमें से जो है ये करंट अफेयर्स आए हुए हैं। और इससे पहले जो है आपके स्टेट 2021 था, उसमें भी करंट अफेयर्स हमारे जो पीडीएफ इनमें से आए हुए थे। और उससे पहले जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम था, उसमें भी आए हुए थे। तो ये सभी दोस्तों हमने जो है विद प्रूफ इनके वीडियो बना रखे हैं, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जो ये पीडीएफ बना रखी है हमने, उनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है। तो आप वहाँ से पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी अभी मार्केट में कोई बुक नहीं है, अभी हमारी केवल पीडीएफ है, जो आप ये लिंक दिया हुआ वहाँ से जो है इसको बाय कर सकते हैं। ई ट्रैक्टर पर अनुसंधान करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय के जो है कृषि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेज ने जो है 16.2 किलोवाट की बैटरी से चलने वाले ई ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। और इस समय जो है चेयू के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को T20 वर्ल्ड कप टीम में नेट गेंदबाज के रूप में चुना गया है? तो ये है ऑप्शन बी, शाहबाज अहमद। तो शाहबाज अहमद मेवात ज़िले के सिकरावा गांव के रहने वाले हैं। और कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार टीम के 15 खिलाड़ियों के अतिरिक्त 8 खिलाड़ियों को नेट गेंदबाज व बल्लेबाज के रूप में अतिरिक्त जगह दी गई है, जिसमें शाहबाज अहमद को चुना गया है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है हुनर ऐप, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इस ऐप के माध्यम से हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को रेड क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा की ओर से यह विशेष पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा व सेंट जॉन एम्बुलेंस की ओर से वर्ष 2019-20 के लिए विश्वविद्यालय के यूथ रेड क्रॉस शील्ड हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय और यूथ रेड क्रॉस अवार्ड विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर दिनेश चहल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो ये है धूमन सिंह किरमच। तो ये जो है इसके उपाध्यक्ष हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर है। और इसके अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री होते हैं, तो इसमें मनोहर लाल जो है उसके अध्यक्ष हैं, और धूमन सिंह किरमच इसके उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में कृषि क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों से किए जा रहे नवाचार व नई पद्धतियों को लागू करने के फलस्वरूप प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए, श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार से। तो यह पुरस्कार केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल को दिया है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया? तो ये मनाया है 24 अक्टूबर को, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो इस दिन सभी जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र ध्वज भी फहराया गया है।
नेक्स्ट है हरियाणा सरकार निष्पक्षता मामलों में अब सैनिकों को कितने रुपए तक की अधिकतम अनुग्रह राशि प्रदान करेगी? तो ये है 35 लाख, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो हरियाणा में अब सैनिकों के 20% निष्पक्षता के मामलों में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख किए गए हैं। 50% निष्पक्षता के मामलों में अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई है और 100% निष्पक्षता के मामलों में 15 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में 100 कमरों के विश्राम सदन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो झज्जर के बाड़सा स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन के द्वारा 100 कमरों का विश्राम सदन बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा ने 2.5 करोड़ यानी कि 2.5 करोड़ से अधिक कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य कब हासिल किया? तो ये किया है 21 अक्टूबर 2021 को, ऑप्शन डी आंसर है। तो 21 अक्टूबर को जो है भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया था और इसी दिन हरियाणा ने 2.5 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य जो हासिल कर रखा था। तो दोस्तों, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री इसमें अनिल विज हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने मरीजों के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इसका जो है उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 19 अक्टूबर 2021 को किया था और ये ऐप स्टेट हेल्थ रिसोर्सेज सेंटर द्वारा विकसित की गई है। तो इस ऐप के जरिए कोई भी मरीज प्रदेश के किसी भी जिला अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। नेक्स्ट है, हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है इसमें? तो ये हैं श्रवण कुमार गर्ग, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, बहुचर्चित रणजीत सिंह हत्या मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को कितनी सजा सुनाई गई है? तो ये सुनाई गई दोस्तों उम्र कैद, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो रणजीत जो है ये रणजीत सिंह, इनकी 10 जुलाई 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसी के सिलसिले में जो है गुरमीत राम रहीम को ये उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। 5 दोषियों के साथ इनको सज़ा सुनाई गई है और 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है गुरमीत सिंह पर। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने नंबरदारों को किस योजना का लाभ देने की घोषणा की है? तो ये है आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इसके तहत जो है 5 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष कैशलेस इलाज करवाया जाता है और इस समय हरियाणा प्रदेश में करीब 20,000 के लगभग नंबरदार हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल 17 अक्टूबर को एक साथ कितने हरहित स्टोर का उद्घाटन किया? तो ये किया था 71 का, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो मुख्यमंत्री ने जो है गुरुग्राम से वर्चुअल माध्यम से एक साथ 71 हरित स्टोर का उद्घाटन किया था और ये हरित स्टोर हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज की ओर से खोले गए हैं। तो प्रदेश में जो है ऐसे 5,000 स्टोर खोलने की योजना सरकार की है और ग्रामीण क्षेत्र में 3,000 आबादी पर यह खोला जा रहा है और शहरी क्षेत्र में 10,000 आबादी पर इस प्रकार का स्टोर खोला जा रहा है। तो दोस्तों, इस समय जो है हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन राकेश दौलताबाद हैं, जो कि बादशाहपुर से विधायक भी हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 15 से 17 अक्टूबर के बीच 3 दिवसीय रीजनल घुड़सवारी चैंपियनशिप व हॉर्स शो का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है गुरुग्राम में, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो गुरुग्राम के भौंडसी स्थित हरियाणा पुलिस कॉम्प्लेक्स के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणवी सांझी का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है कुरुक्षेत्र की रहने वाली 65 वर्षीय निर्मला देवी ने, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इन्हें जो है पुरस्कार स्वरूप 51,000 रुपये मिले हैं। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने जेट फ्यूल यानी कि ATF पर वैट घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 1%, ऑप्शन ए इसका आंसर है। पहले यह 20% होता था, अब इसको घटाकर 1% कर दिया है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में हेलीकॉप्टर हब स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुरुग्राम में, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, प्रदेश में
बेस्ट वुमेन एम्प्लॉय तथा डाक सेवा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ज्योति पसरीजा। तो डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले हांसी सिटी की उप डाकपाल ज्योति पसरीजा को बेस्ट वुमेन एम्प्लॉय ऑफ द ईयर तथा डाक सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, जो हम आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं इनकी हमने PDF फाइल भी बना रखी है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस PDF में हमने ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट डिटेल्स के साथ जो है वो करवाए हुए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी भी इस PDF में है, तो पेड PDF है जिसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के बाछौद में फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा? तो बाछौद महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो यहाँ पर जो है इसमें 50% सीटें हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित रहेगी। तो दोस्तों, बाछौद हवाई पट्टी जो है देश की एकमात्र हवाई पट्टी है जहाँ स्काई डाइविंग होती है। नेक्स्ट, हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को किसकी गतिविधियों में शामिल होने की छूट मिल गई है? तो ये है ऑप्शन बी, RSS की। RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी जो है छूट मिली है। तो इसमें पहले स्टार्टिंग में जब हरियाणा बना था तब रोक लगाई थी, बीच में रोक को हटा लिया गया था और बाद में लास्ट जो रोक लगाई गई थी वो थी 2 अप्रैल 1980 में, यानी कि 40 साल पहले की रोक को अब हटाया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने पावर प्लांट स्थित है? तो ये है 5 दोस्तों, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इसमें जो है पावर का जो शॉर्टेज चल रही है कोयले के कारण, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। तो ये जो 5 पावर प्लांट है इनमें एक पानीपत में है, एक हिसार में, एक यमुनानगर में और झज्जर में 2 पावर प्लांट है। तो झज्जर में जो है एक तो NTPC का है और एक CLP का पावर प्लांट है। नेक्स्ट, ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए हरियाणा पुलिस सेवा में किस पद के लिए तय 3% कोटा अब खत्म कर दिया गया है? तो ये है ऑप्शन बी, DSP का। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। तो अब जो है DSP के 70% पद इंस्पेक्टर से पदोन्नत करके और 25% भर्ती के जरिए जो है भरे जाएंगे। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले के पंकज ने 5500 मीटर ऊंचाई पर फैशन शो करवाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है? तो ये है अम्बाड़ा के रहने वाले, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ई श्रम योजना में पंजीकरण करने वाले व्यक्तियों का कितने रुपए तक का दुर्घटना बीमा मुफ्त होगा? तो ये 2 लाख का, ऑप्शन बी आंसर है। तो ई श्रम योजना के तहत जो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कामगारों तथा छोटे व मध्यम किसानों आदि द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाने पर पंजीकृत व्यक्ति का जो है 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मुफ्त होता है और स्थायी अंग भंग होने पर उसे 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। नेक्स्ट, लखनऊ में आयोजित मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में मिस हरियाणा का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों यशोदा चौहान ने, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो यशोदा चौहान रेवाड़ी के विजयनगर की रहने वाली है और ये प्रतियोगिता लखनऊ में आयोजित हुई थी जिसमें इन्होंने जो है मिस हरियाणा का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट, मानेसर स्थित नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कैंपस में वर्ष 2021 में NSG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है 37वां, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इस अवसर पर जो है काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, कितने हरियाणवी पर्वतारोहण कोर्स में टॉप 10 में रहे हैं? तो ये रहे हैं 2, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इन 2 में जो है ये है जींद जिले के गांव पोली निवासी अरुण शर्मा और प्रदीप कौशिक। इन्होंने जो है सोनमार्ग स्थित टेबल टिब्बा ट्रैक की 12,007 फीट ऊंचाई पर तिरंगा फहराया है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में 100 फुट ऊंचा रावण का पुतला जलाया गया है? तो ये जलाया गया है अम्बाड़ा में। तो अम्बाड़ा के बराड़ा क्षेत्र में जो है ये जलाया गया, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा में शमशान घाट और कब्रिस्तानों का विकास करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है शिव धाम विकास योजना, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कितने रुपए कन्यादान दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 71,000 रुपये, ऑप्शन डी इसका आंसर है। पहले 51,000 रुपये था, अब इसको बढ़ाकर 71,000 रुपये कर दिया गया है।
नेक्स्ट है पीएम मोदी के गिफ्ट ऑक्शन में नीरज चोपड़ा के जेवलिन की कितने रुपए में नीलामी हुई है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1.5 करोड़ में। तो इसकी बेस प्राइस जो है वो 1 करोड़ रुपए था। तो इसके अलावा जो हरियाणा के पैरालंपिक के गोल्डन बॉय स्मिथ अंतल के जेवलिन की नीलामी भी 1.5 करोड़ रुपए में ही हुई है। नेक्स्ट है किस जिला नागरिक अस्पताल को राज्य भर के जिला नागरिक अस्पतालों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है जिला नागरिक अस्पताल करनाल को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इसमें जो है प्रथम स्थान पर आने के कारण जो है इस अस्पताल को 50 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया है। नेक्स्ट है पार्कर बेवरली एंड द टेल ऑफ 6 चेक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया है हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो ये जो है मास्टर पन्नोबाली द्वारा लिखित ये पुस्तक है जो कि किशोरों में आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने में मददगार रहेगी। नेक्स्ट है हरियाणा के सभी जिलों में अगले 1 वर्ष भर कौन सा महोत्सव मनाया जाएगा? तो ये है ऑप्शन ए आयुष आपके द्वार। तो हरियाणा के सभी जिलों में जो है ये मनाया जाएगा और इसके तहत लगभग 2 लाख औषधीय पौधे वितरित करके लोगों को जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गांव का रोहित गिल राफेल विमान उड़ाएगा? तो ये है अम्बाड़ा के। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। गांव कुराड़ का। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो अम्बाड़ा ज़िले के रहने वाले हैं इसमें जो है ये। तो दोस्तों जो रोहित गिल हैं वो 22 वर्षीय हैं और इन्होंने जो है प्रथम रैंक के साथ भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर इनका चयन हुआ है और ये कैथल ज़िले के कलायत के रहने वाले हैं। तो जो राफेल है वो अम्बाड़ा में इसमें स्क्वाड्रन जो है उसकी यहाँ पर अम्बाड़ा के अंदर राफेल को तैनात किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस ज़िले में 22 एकड़ में राष्ट्रीय शहीद स्मारक का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अम्बाड़ा में। ऑप्शन बी आंसर है इसका। नेक्स्ट है हरियाणा में पहली बार किस ज़िले में पिंक कैफ़े खोला गया है? तो ये खोला गया है रोहतक में। ऑप्शन सी आंसर है। और रोहतक में ही आज से 6 साल पहले पिंक ऑटो की भी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो ये बनी है हरियाणा के जींद जिले के रहने वाली 19 वर्षीय अंशु मलिक। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो अंशु मलिक जो है वो फाइनल में पहुंचने वाली अब तक की तीसरी भारतीय बनी है। इनसे पहले जो है विश्व चैंपियनशिप में सुशील कुमार ने 2010 और बजरंग पुनिया ने 2018 में फाइनल में प्रवेश किया था। नेक्स्ट है हरियाणा में किस योजना के तहत पशुपालक दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित कर सकते हैं? तो ये है हाईटेक मिनी डेयरी योजना। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो इसके तहत जो सरकार सब्सिडी देती है जिसमें आपको सामान्य वर्ग के जो पशुपालक है उनको 25% सब्सिडी मिलती है और जो अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हैं उनको 50% की सब्सिडी मिलती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 के लिए किस हरियाणवी का चयन किया गया है? तो ये किया गया है आलोकनाथ पांडे का। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इस पुरस्कार के स्वरूप उन्हें 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में आदित्य बिरला ग्रुप लगभग 1140 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो ये है पानीपत में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो यहाँ पर जो है करीब 70 एकड़ ज़मीन पर 1140 करोड़ रुपए के निवेश से पेंट निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है महाभारतकालीन ऐतिहासिक तीर्थ पांडु पिंडारा किस जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों जींद के अंदर। ऑप्शन बी इसका आंसर है। और श्रद्धालु यहाँ जो है सरोवर में स्नान तथा पिंडदान करते हैं। तो पिंड तारक तीर्थ के संबंध में जो है यह कहावत है कि महाभारत युद्ध के समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पांडवों ने यहाँ 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा में तपस्या की थी। नेक्स्ट हरियाणा सरकार अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान की मरम्मत कराने के लिए कितने रुपए देगी? तो ये है दोस्तों 80,000 रुपये।
तो पहले 50,000 होते थे, अब 80,000 कर दिए हैं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में करीब 700 साल पुराने प्राचीन सिक्के और करीब 1200 साल पुराने मिट्टी के बर्तन मिले हैं? तो ये है हिसार जिले में स्थित शीशवाला गांव, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किन वाहनों को खरीदने पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है? तो ये है दोस्तों ई वाहन, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। आजकल जो प्रदूषण फैल रहा है पेट्रोल डीजल के वाहनों के लिए, तो इसके लिए जो है सरकार ने ई वाहन खरीदने पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। और अब हरियाणा में जो है ई बसों और ई ऑटो को चलाने के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक कौन हैं? तो ये हैं इसमें डॉक्टर साकेत कुमार, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है दोस्तों 5,000 रुपये, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो इस योजना के तहत 3 किस्तों में ये 5,000 रुपये की राशि दी जाती है, ताकि जो गर्भवती महिला पौष्टिक आहार ले सके और नवजात की अच्छे से देखभाल जो है वो हो सके। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हरियाणा की किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इस के तहत सभी जिलों में वहाँ होने वाली फसलों, कृषि आदि के आधार पर उत्पादों का चयन किया जाता है, ताकि किसानों, सूक्ष्म उद्यमियों को पूरा लाभ मिल सके और प्रदेश में जो है कृषि निर्यात भी बढ़ सके। तो जिस जिले में जो फसल जो है वो मुख्य रूप से होती है, उसको पूरी तरह से उसमें बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार अंतर जातीय विवाह शगुन योजना के तहत कितने रुपए देती है? तो ये है 2.5 लाख रुपए, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो अंतर्जातीय विवाह यानी कि इंटर कास्ट मैरिज, तो इस योजना में अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की द्वारा गैर अनुसूचित जाति की लड़की या लड़के के साथ विवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरूप ये 2.5 लाख रुपए की राशि सरकार देती है। नेक्स्ट है, हरियाणा किस देश का कृषि डेयरी उत्पादन और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सहयोग करेगा? तो ये है श्रीलंका, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो श्रीलंका के साथ जो है अभी एक मेमोरेंडम साइन हुआ है। तो दोस्तों, हरियाणा जो है दुग्ध उत्पादन में प्रति व्यक्ति उपलब्धता के मामलों में जो है हरियाणा अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस हरियाणवी खिलाड़ी को बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया है? तो ये है ऑप्शन बी सविता पूनिया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस हरियाणवी खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान स्टार का अवार्ड दिया है? तो ये जो उदीयमान में मतलब उभरते हुए स्टार का, तो ये है शर्मिला रानी, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो ये जो है हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है शर्मिला रानी, और इन्होंने जो अभी ओलंपिक हुआ था टोक्यो, उसमें अच्छा प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में बिजली विभाग कितने गाँव में खेल नर्सरियाँ खोलेगा? तो ये है 420, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो प्रदेश में जो है 420 गाँव में बिजली विभाग के पावर स्टेशन है, और इन सभी गाँवों में विभाग की ओर से खेल नर्सरियाँ खोली जाएगी। नेक्स्ट है, मिर्जा अली जां की बावड़ी हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये है नारनौल में, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है नारनौल है। तो इस ऐतिहासिक बावड़ी का निर्माण मिर्जा अली जां ने करवाया था। नेक्स्ट है, हरियाणा नारनौल शहर में कितने स्मारक हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित हैं? तो ये है 11, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर में जो है 14 प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, जिनमें से 11 स्मारक हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित हैं, और 3 जो है वो सेंटर के द्वारा संरक्षित हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस हरियाणवी एजेंसी को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना है? तो ये चुना है हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम को, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है HSIIDC, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो IMT सोना में 500 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए जो है केंद्र सरकार ने 331 करोड़ के लगभग जो है वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है।
जो कि इसी निगम के द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है भिवानी जिले के किस गांव में उत्खनन के दौरान हड़प्पा कालीन औद्योगिक इकाई मिली है? तो ये मिली है ऑप्शन बी, तिगडाना गांव में। तो यहाँ जो है फ्योन्स की चूड़ियों के अलावा जो है मनके और खिलौनों व साज सज्जा की वस्तुएं बनाई जाती थी, और यहाँ भी इन्हें बनाने वाले कई उपकरण भी जो है वो मिले हैं। तो दोस्तों जो फ्यान्स है वो एक प्रकार का लेप होता है जो कि पत्थर को पीस कर बनाया जाता था। तो काले रंग की चूड़ियों के कारण जो है इसे कालीबंगा और पीले रंग की चूड़ियों मिलने के कारण जो है वो पीलीबंगा के नाम से प्रसिद्ध जो दो पुरातात्विक स्थल है वो राजस्थान में है। और यहाँ पर जो है हरे रंग की चूड़ियाँ मिली है, इसलिए जो इस क्षेत्र को हरिबंगा नाम से भी जो है इसको पुराने समय में जाना जाता था। नेक्स्ट है पुरातत्व विभाग ने दक्षखेड़ा में खुदाई कब करवाई थी? तो ये करवाई थी 2009 में, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो दोस्तों जो दक्षखेड़ा है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये क्वेश्चन भी आपका इसमें आ सकता है। तो ये पड़ता है रोहतक ज़िले में, रोहतक के महम में ये स्थित है। और यहाँ पर खुदाई से पता चला है कि 5000 साल पहले फरमाना, सेमाण और भेड़ीचंद्रपाल गांव की सीमा पर स्थित दक्षखेड़ा देश का प्रमुख व्यापारिक केंद्र होता था। नेक्स्ट है मिस डीवा मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है चंडीगढ़ की मॉडल हरनाज संधू ने। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो अब जो है सिंधु दिसंबर में इजराइल में होने वाली वैश्विक प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। नेक्स्ट हरियाणा की किस करीब 5000 वर्ष पुरानी साइट पर फिर से खुदाई शुरू की गई है? तो ये है राखीगढ़ी में, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो राखीगढ़ी के ऐतिहासिक टीलों पर फिर से खुदाई शुरू की गई है और यह जो है करीब 5000 वर्ष पुरानी साइट मानी जाती है। तो दोस्तों राखीगढ़ी में खुदाई के दौरान कंकाल भी जो है वो मिले हैं। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार रोडवेज के सिस्टम को और पारदर्शी बनाने के लिए कौन सी सुविधा शुरू करने जा रही है? तो ये है ई टिकटिंग की सुविधा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हरियाणा सरकार ने जो है भी 4500 ई टिकटिंग मशीन खरीदने का फैसला किया है। नेक्स्ट है देश में हरियाणा की कृषि विकास दर कितनी फीसदी है? तो ये है दोस्तों 6.3%, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल जो है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है और हरियाणा की कृषि विकास दर इसमें 6.3% है। नेक्स्ट है हरियाणा किस मोबाइल ऐप को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाइट पर जगह मिली है? तो ये है हरियाणा की ई मौसम HAU। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की ई मौसम SMS सेवा को हरियाणा सरकार की ओर से मोबाइल ऐप ई मौसम HAU को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाइट पर जगह मिली है। तो दोस्तों ई मौसम सेवा को जो है वर्ष 2011 में शुरू किया गया था, जो कि निःशुल्क है और इसके द्वारा जो है प्रदेश के किसानों को मौसम संबंधी और अन्य जानकारी जो SMS के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मन्नू भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें मन्नू भाकर ने जो है स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इस प्रतियोगिता में मन्नू भाकर ने 3 स्वर्ण पदक जीते थे। तो दोस्तों मन्नू भाकर जो है वो हरियाणा के झज्जर जिले के गोरैया गांव की रहने वाली है। नेक्स्ट है वामन द्वादशी मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये जो है हर साल अम्बाड़ा में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सूफी सत्ता और समाज के लेखक कौन है? तो ये लिखी है हरबंस सिंह ने, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हरियाणा अकादमी भवन पंचकुला में केंद्रीय साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार माधव कौशिक एवं हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने जो है हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा प्रकाशित हरबंस सिंह की पुस्तक सूफी सत्ता और समाज का लोकार्पण किया था। नेक्स्ट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कितने साल पुराना रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर डाल दिया है? तो ये है दोस्तों 50 साल पुराना। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो अब जो है जो भी विद्यार्थी 1970 के बाद में पास आउट हुए हैं तो उन सभी का रिकॉर्ड जो है इसमें
विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो है भिवानी शिक्षा बोर्ड की साइट पर ऑनलाइन कर दिया गया है। तो वहाँ से जो अब घर बैठे ही जो है आप इनको आवेदन को अप्लाई करके जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं, जिसके लिए फ़ीस भी निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला मशरूम सर्वेक्षण किस ज़िले में शुरू किया गया? तो ये किया गया है यमुनानगर में। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो यमुनानगर जिले के कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट हरियाणा के किस ज़िले में 6 मंजिला म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है पंचकुला में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के पीछे करीब 1.25 एकड़ ज़मीन पर लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से ये 6 मंजिला स्टेट लेवल म्यूजियम बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हरियाणा में इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के लिए इनामी राशि कितने रुपए हैं? तो ये है दोस्तों 1.5 लाख रुपए। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा में कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार के लिए इनामी राशि कितने रुपए हैं? तो इसके लिए है 1 लाख रुपए। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो ये जो पुरस्कार है वो राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार हैं। नेक्स्ट हरियाणा में बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए इनामी राशि कितने रुपए हैं? तो इसके लिए भी 1 लाख रुपए हैं और ये भी राज्य स्तरीय पुरस्कार है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इसमें याद रखिए कि जो कल्पना चावला सूर्य पुरस्कार और बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार है, इनकी इनामी राशि 1 लाख रुपए है और इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार की इनामी राशि 1.5 लाख रुपए है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी गतिविधियों को आसान करने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप विकसित किया गया है? तो ये किया गया है गरुड़ नाम से। तो ऑप्शन ए बी इसका आंसर है। तो इसमें जो हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो अनुराग अग्रवाल है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हो सकता है। नेक्स्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत की है? तो ये किया दोस्तों पंचकुला ज़िले में स्थित मोरनी के टिक्करताल में। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, मोरनी में। तो गोवा के बाद में जो है पंचकुला देश का दूसरा ऐसा शहर है जिसमें वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा को किस वर्ष तक टीबी फ्री करने का लक्ष्य है? तो ये है 2025 तक। ऑप्शन डी इसका आंसर है। और हरियाणा सरकार द्वारा टीबी मरीज को जो है इसमें 500 रुपये महीना इलाज के लिए भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी किस ज़िले में स्थित है? तो दोस्तों ये है रेवाड़ी में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो रेवाड़ी जिला के मीरपुर में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय स्थित है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे जो साथी हैं उनको भी लाभ मिल सके। और अगर आप इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल संदीप धायल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।